नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। सभी को सुबह की राम राम सुप्रभात। दोस्तों, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का बवाल तो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है और सबसे मजेदार बात कही है शरद पवार ने। राहुल गांधी को पूरी तरीके से निचोड़ करके रख दिया है। एक बात और याद रखिएगा, जब जब राहुल गांधी कोई नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं अडानी के खिलाफ, इस देश के बिजनेसमैनों के खिलाफ या ईवीएम के खिलाफ या कोई और, शरद पवार आकर के उसको डिफ्यूज कर देते हैं। लेकिन क्या करें, शरद चचा के भरोसे कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में रिवाइव करना चाहती थी और अपने सबसे बुरी गति को प्राप्त हुई। यही नहीं, एक और इनके पास चचा हैं जो इनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस की मीटिंग में कहा कि देखो भाई, राहुल गांधी की राजनीति को बचाने के लिए सारे काम किए जा चुके हैं। आंदोलन, रीलॉन्च करना, पार्टी का प्रेसिडेंट बनना, एलओपी बनना, फिर 4000 किलोमीटर 6000 किलोमीटर की एक फर्जी भारत जोड़ो यात्रा, फिर उसका एक और एक्सटेंशन यात्रा, सब कुछ हम लोग कर चुके हैं। अब राहुल गांधी की राजनीति को 5 साल और खींचना चाहते हो तो एक काम बचा हुआ है। तो लोगों ने कहा क्या बचा हुआ है? तो उन्होंने कहा कि अब ईवीएम पे आंदोलन करेंगे, ईवीएम पे आंदोलन करेंगे। कर लो भाई, किसने रोका ईवीएम पे आंदोलन करने के लिए? अब करके फिर रिजल्ट देख लेना। खैर, मुद्दे पे आते हैं। शरद पवार ने कैसे दंगा किया? आपने ईवीएम का मुद्दा देखा होगा। कांग्रेस पार्टी जैसे ही चुनाव हारती है, अब राहुल गांधी को बचाए कैसे? कैसे बताए कि राहुल गांधी एक फेल्ड पॉलिटिशियन है? राहुल गांधी चपरासी बनने की योग्यता नहीं रखते हैं, उसके लिए भी योग्य नहीं है। फिर भी राहुल गांधी सिर्फ गांधी परिवार में जन्म लेने की वजह से इस देश में एलओपी बने हुए। अच्छा, चमचे कितना मेहनत करें? राहुल गांधी जन नायक हैं, जन नायक बता दिया गया, 10-20 सीटें बढ़ गई तो पता नहीं क्या क्या। अब भाई, जिसमें पोटेंशियल ही नहीं है वो कैसे आगे बढ़ेगा? आप खुद सोचिए। जिसमें दम नहीं। अब जैसे मान लीजिए कि सचिन तेंदुलकर का बेटा है अर्जुन तेंदुलकर। मान लीजिए सचिन तेंदुलकर उसको डेब्यू करा देंगे, सचिन तेंदुलकर किसी टीम से खिलवा देंगे, लेकिन अगर उसके अंदर पोटेंशियल नहीं होगा, उसके अंदर दम नहीं होगा, वो रन नहीं बना पाएगा, वो विकेट नहीं ले पाएगा, वो फील्डिंग नहीं कर पाएगा, तो सचिन तेंदुलकर कितना दम भर लेंगे? वही सेम हाल जो है वो राहुल गांधी के। हालांकि सचिन तेंदुलकर का बेटा जो अर्जुन तेंदुलकर है वो राहुल गांधी से ज्यादा टैलेंटेड है, ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, अच्छे से बात करता है, अच्छा खेलता भी। खैर, आते हैं फिर से मुद्दे पे। शरद पवार ने ईवीएम वाला जो भूत था उसको उतार दिया। कैसे उतार दिया शरद पवार ने? शरद पवार ने साफ साफ कहा, पत्रकारों से कहा कि देखो भैया, महायुति जो जीती है महाराष्ट्र में, दो कारण से जीती है। एक धार्मिक ध्रुवीकरण और दूसरा लाडकी बहना योजना। तो भैया, धार्मिक ध्रुवीकरण का क्या मतलब हुआ? वही योगी जी वाला भाषण, बटोगे तो कटोगे, और योगी जी का भाषण, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, ये महाराष्ट्र में चला। दूसरा धार्मिक ध्रुवीकरण क्या हुआ? जो फतवे जारी हो रहे थे, तब फतवे पे नाना पटोले का, हाँ हाँ हम तुम्हारी सारी बात मानने के लिए तैयार हैं। इनको लगता था कि मुस्लिम उलेमा और मौलाना फतवे जारी करेंगे और हिंदू आराम से सेकुलरिज्म के नाम पे वोट देते रहेंगे, शरद पवार के चाणक्यगिरी पे वोट देंगे, राहुल गांधी के बकलोली पे वोट देंगे। लेकिन वोट नहीं दिया लोगों ने। एक बात और याद रखिए, राहुल गांधी से शरद पवार ने कहा था कि आपको वीर सावरकर के ऊपर नहीं बोलना है, लेकिन राहुल गांधी चुनाव खत्म होते ही, चुनाव हारते ही वीर सावरकर पे पहली बार बोल दिए फिर से। और फिर से जो वीर सावरकर के ऊपर बोला वो मतलब इतना घटिया बात थी कि क्या ही कहा जाए। खैर, उसके ऊपर मैं विश्लेषण कर चुका हूं। अब मैं आप लोगों को कुछ चीजें दिखाता हूं जो चल रहा है, और सबसे जबरदस्त तो चल रहा है उद्धव ठाकरे की पार्टी में। न घर के रहे न घाट के रहे, जनादेश, लाडकी बहना और ध्रुवीकरण के कारण महायुति की जीत शरद पवार। तो भैया, ये शरद पवार जो महाराष्ट्र का चाणक्य है, वह तो कह रहा है तुम्हारे अलायंस का भीष्म पितामह है, इसको तुम ही लोग बताते हो। यह तो कह रहा है कि भैया ध्रुवीकरण हो गया,
खेला तमाशा कर दिया योगी ने, मोदी ने मिलकर के, सब लोगों ने, हिंदू इकट्ठा होकर के वोट डाल दिए तुम लोगों के खिलाफ, और तुम कह रहे हो कि ईवीएम से हार गए। तो तुम्हारा नेता कह रहा है कि अडानी ने हरा दिया। अगर अडानी से हार जा रहे हो, अडानी से नहीं जीत सकते, तो अडानी का नाम लेना बंद कर दो, शायद अडानी तुम्हारे ऊपर मेहरबान हो जाए। खैर, थोड़ा सा और आगे आते हैं। फिर क्या कहा अजीत शरद पवार ने? एनसीपी प्रमुख ने रविवार को लाडली बहन योजना और मतदान में बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी और धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण को महाराष्ट्र की विधानसभा में महायुति की जीत का कारण बताया। इसको तो सब लोग मान रहे हैं, एक है तो सेफ है का नारा चला, और चलना भी चाहिए, है ना। अब पूरे देश में अब चलेगा, धीरे धीरे सबको समझ में आएगा। तो ये जो ईवीएम वाला था उसके बल्ब को ढीला कर दिया। दूसरी बात समझिए, इंडिया ब्लॉक की मीटिंग हुई। मैंने आपको बताया था ना कि आज जो संविधान दिवस था, संविधान दिवस पे ये लोग शामिल होने वाले नहीं थे, पहले पिछले वीडियो में मैंने बताया था। तो इन लोगों ने क्या किया, इंडिया ब्लॉक की मीटिंग की, और मल्लिकार्जुन खड़गे ने सबको तैयार करने की कोशिश की कि भैया कोई नहीं जाएगा, हम लोग अलग से अपना कार्यक्रम करेंगे, बाहर गांधी जी की प्रतिमा के यहां खड़े होकर के, अम्बेडकर जी की प्रतिमा के यहां खड़े होकर के। सारे नेताओं ने मना कर दिया कि देखो भाई, कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को जाना है जाएं, नहीं जाना है न जाएं। आप लोगों की बकलोली की वजह से हम लोगों की दुर्गति हो रही है चुनाव में। हम तो जाएंगे, हम बहिष्कार नहीं करेंगे। उसके बाद राहुल गांधी और खड़गे को मजबूरी में जाना पड़ा, लेकिन टीएमसी फिर भी नहीं आए इंडिया ब्लॉक की मीटिंग में। जो इन लोगों का ब्लॉक बना हुआ है, इंडिया गठबंधन बना हुआ, उसमें नहीं आई। लेकिन वहां जो मीटिंग हुई उसमें 3 बातें कही गई कि राहुल गांधी को 3 मुद्दे अविलंब छोड़ देने चाहिए। कौन कौन से मुद्दे? एक, जातिगत जनगणना का माला जपना बंद कर दो। ये लोकसभा चुनाव से लेकर के अब तक जितनी बार जपे हो उतनी बार हारे हो। भाई, एक हेमंत सोरेन के दम पे झारखंड में जीत हो गई, वो कांग्रेस की जीत तो है ही नहीं। कांग्रेस तो लगातार डिफीट खा रही है। वो बात अलग है कि कांग्रेस कहते हैं कि महानायक है, महाजनायक है, जननायक है, जननायक, ये स्थिति का है। दूसरी बात क्या छोड़नी है कि भैया अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला को जो रोज गाली देते हुए गाली देना बंद कर दो। इनके यहां से जुड़े हुए लाखों लाख लोग हैं जिनको रोजगार मिलता है, जिनको काम मिलता है। तुम अडानी को, अंबानी को गाली दे रहे हो। अंबानी को भी गाली देना शुरू किया रिसेंट में। तुम अंबानी को गाली दे रहे हो, और अंबानी के लड़के की शादी में तुम्हारे पूरे इंडिया ब्लॉक के, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे अखिलेश यादव, तो सब परिवार गए थे। चाहे तुम्हारे खुद के महाराष्ट्र के कई कांग्रेस के नेता, ये सारे वहां जाकर के पूरी मलाई चाप रहे थे। तो दोनों बातें नहीं चल सकती ना। तेलंगाना का तुम्हारा मुख्यमंत्री जो है वो पलक पावड़े बिछा करके अडानी का सम्मान करे, अडानी को बुलाए, अडानी के यहां बिजनेस करे, और तुम बैठ करके अडानी को गाली दो। क्योंकि तुमको अडानी को नहीं निशाना बनाना है, तुमको निशाना बनाना है मोदी जी को। और चमचे भी दिन भर, हाँ अडानी को ये दे दिया, अडानी को वो दे दिया। अरे तुम्हारी हैसियत है तो तुम बिट करके ले लेते। भाई, राहुल गांधी के जीजा का इन्वेस्टमेंट डीएलएफ में है, और डीएलएफ ने भी धारावाहिक को लेकर के वो डाला था, क्या बोलते हैं, बिड डाली थी, नहीं मिला उनको, क्योंकि उन्होंने 2,00,000 करोड़ की बिड डाली थी, अडानी 5,000 करोड़ की बिड डाली, उसको मिल गया। तो तुमको टेंशन काय के लिए हो रही है? खैर, और आगे बढ़ते, इन 3 मुद्दों को छोड़ने को कहा, लेकिन पट्टा छोड़ेगा नहीं जब तक कांग्रेस को पूरी तरीके से गर्त में नहीं लेकर के चला जाएगा। उद्धव ठाकरे वाली सेम स्थिति है। और देखते हैं और क्या क्या हुआ। बड़ी जोरदार खबरें चल रही हैं गुरु। हाँ, कहा जाता है ना कि बेटा अगर लायक हो तो पिता को उसके लिए धन जुटाने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन बेटा अगर नालायक हो तो जुटाया हुआ धन भी वो गंवा देता है। जो धन संचय करके, एक है ना कहावत, में मुझको एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, किसी को याद आएगा तो कमेंट में बता दीजिएगा। यही हालत हुई। बाला साहब ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को कौन सी शिवसेना सौंपी थी, और उद्धव ठाकरे ने आदित्य ठाकरे को कौन सी शिवसेना सौंपी है। मतलब भाई साहब, इनके विधायक भागने को तैयार हैं, शपथ दिलवा रहे हैं। शपथ क्या दिलवा रहे हैं कि तुम लोग शपथ लो, अपने घर मातोश्री में बुला करके शपथ दिलवा रहे हैं कि तुम 20 विधायक जो हो वो शपथ लो कि तुम लोग सत्य और निष्ठा के साथ मुझसे जुड़े रहोगे। बाहर खबर चल रही है कि तुम लोग भागने वाले हो, भागना मत। लेकिन मैं आपको पक्का बता रहा हूं कि इसके विधायक भाग जाएंगे। पूछो क्यों भाग जाएंगे? क्योंकि उनको पता है आदित्य ठाकरे लौंडा है, अभी उसको कुछ आता जाता है नहीं। ठीक है, बातें भी वो लंडपने वाली करता, जितनी औकात नहीं हैसियत से अधिक बोलता है। उद्धव ठाकरे जो है वो अब सक्रिय राजनीति से मुझको लगता है कि संन्यास ही ले लेंगे, क्योंकि अपने बेटे को इन्होंने विपक्ष का
विधायक दल का नेता चुन दिया और सुनील प्रभु को चीफ व्हिप चुन दिया है। ठीक, अच्छा हुआ क्या इस पूरी मीटिंग में, वो भी आपको बताता हूं। चुनाव हारते ही महाविकास आघाड़ी में पड़ी दरार, उद्धव करेंगे दोस्ती खत्म। अब इनके ही विधायकों में से 12-13 विधायकों ने कहा कि देखो उद्धव जी, हमारी लाइन जो हिंदुत्व की थी वो इन सबों के साथ जाने के बाद खत्म हो गई, इसलिए हमारी दुर्गति हो गई। भले ही मत जाओ बीजेपी और उधर तुम, लेकिन इनसे भी किनारा कर लो, कम से कम हम हिंदुत्व पे तो वोट मांगेंगे, हिंदुत्व पे तो डट के खड़े रहेंगे। हम शिवाजी के ऊपर सही से नहीं बोल पा रहे हैं, हम वीर सावरकर के ऊपर नहीं बोल पा रहे हैं, हम हिंदुओं के ऊपर नहीं बोल पा रहे हैं, हमारे रैलियों में अल्लाह अकबर के नारे लग जाते हैं, हमारा खेल खराब हो जाता है। ये वो विधायक हैं जो सबसे पहले उद्धव ठाकरे को छोड़ करके भागने वाले हैं, लेकिन सबसे ज्यादा विधायक क्यों भड़के हुए हैं? ये जो शपथ दिलवा रहे थे। अच्छा, वो शपथ का क्या मतलब है भाई? कसम खा के तो कोई भी भाग जाएगा, यहां तो नेता संविधान की शपथ खा करके भाग जा रहे हैं, यहां तो बहुत कुछ करके नेता शपथ कह करके जनता की शपथ खा करके भाग जा रहे हैं। केजरीवाल तो बेटा बेटी की शपथ खा करके चुनाव लड़ गया है, कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेंगे, कांग्रेस से गठबंधन कर लिया। तो ऐसे शपथ का कोई मतलब नहीं होता। लेकिन उद्धव ठाकरे से इसलिए विधायक नाराज हो गए कि उद्धव ठाकरे के बुरे समय पे हम लोग उद्धव ठाकरे के साथ खड़े थे, जीत करके भी आए, जनता को कन्विंस भी कर करके आए, इतने विपरीत परिस्थितियों में फिर भी उद्धव ठाकरे को हमारे ऊपर भरोसा नहीं है, तो हम भी उद्धव ठाकरे के साथ बहुत दिन तक रहना नहीं चाहते हैं। और इसमें आगे में घी कौन डाल रहा है, ये भी आप लोगों को बताता हूं। एनसीपी नेता अनिल पाटिल का बड़ा दावा, कहा महायुति में शामिल हो सकते हैं एमबीए के 5-6 विधायक महाविकास आघाड़ी के। ये महाविकास आघाड़ी के कौन से विधायक हैं? कांग्रेस वाले कत्तई नहीं आने वाले। शरद पवार गुट से आ सकता है क्या कोई? यह अभी फिलहाल कोई संभावना नहीं दिखाई देती है। ये बता रहे हैं सीधे सीधे उद्धव ठाकरे की तरफ इशारा कर रहे हैं, और इस इशारे को और भी बड़ा कर दिया जब बीजेपी के महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष ने यह ट्वीट किया कि शोले के असरानी जैसे हो गए हैं उद्धव ठाकरे। अब शोले के असरानी, जिसमें शोले फिल्म देखी होगी, वो असरानी के रोल को जानता। असरानी जब जेल में जाता तो क्या कहता है? आधे इधर जाओ, आधे इधर जाओ, बाकी मेरे साथ आओ। तो बाकी कौन मेरे साथ आएंगे? मेरे साथ कोई नहीं आएंगे। इनका दावा है कि 18 एमएलए 20 में से पार्टी से हटेंगे और दूसरी जगह जाके शामिल हो जाएंगे, दल बदल कानून भी नहीं लगेगा इन पे, और सिर्फ 2 लोग बच जाएंगे। 2 लोग कौन बच जाएंगे? जो इनके चीफ व्हिप हैं वो बच जाएंगे, और संभवतः इनके बेटे आदित्य ठाकरे बच जाएंगे, और कोई नहीं बचेगा इनकी पूरी पार्टी में, जो वर्तमान में विधायक जीते हुए हैं। ये इनका दावा है। तो इस दावों की पुष्टि तो अब धीरे धीरे लोग करने लगे। आप याद रखिएगा, मैंने आज से 4 दिन पहले इस बात को कहा था और इस पे एनालिसिस भी किया था कि हो क्या रहा है, क्योंकि अंदर से कुछ खबर आई थी, मिली थी, सोर्स थे, सूत्र थे। अब ये बात खुल करके सामने आ गई। तीसरी बात मैं आपको बताता हूं। 2 चाचा ने तो सुनी लिया कि अब खड़गे साहब के पास कोई विकल्प है नहीं कि राहुल गांधी को 5 साल कैसे घसीटा जाए राजनीति में, तो चलिए ईवीएम पे आंदोलन किया जाए। चलो भैया, ईवीएम पे भी आंदोलन करके देख लो। मैं तो चुनाव आयोग से कहूंगा कि किसी एक राज्य में टेस्ट एंड ट्रायल कर लो, बैलेट पेपर से चुनाव करा लो, क्या दिक्कत है उसमें? अगर कांग्रेस पार्टी जाती है और तब कांग्रेस पार्टी हारती है चुनाव, तब इसकी खटिया खड़ी कर देना। और नहीं तो ये जो ईवीएम का रट्टा है ये बंद होना चाहिए। चुनाव आयोग इस पे सख्त हो। अगर आपको ईवीएम से ही चुनाव कराना है तो फिर सख्त होइए, इनसे निपटिए। रोज रोज की बयानबाजी, जो ट्रस्ट डेफिसिट जनता के बीच में पैदा करने की कोशिश की जा रही है, ये विपक्ष के नेता, ये इनकी नाकामी है, ये पप्पू साबित हो रहे हैं। और जब पप्पू साबित हो रहे हैं तो अब पप्पू बचे कैसे? तो पप्पू को बचने का एक ही तरीका है, कह दो कि ईवीएम पे, ईवीएम ना गड़बड़ हो रही है, मोदी जी गड़बड़ कर दे रहे हैं। उससे भी बड़ी बात अखिलेश यादव ने कही। अखिलेश यादव ने कहा कि देखिए, कर्नाटक में और जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहीं पे बीजेपी ईवीएम से आ पा रही है। तो भाई, कर्नाटक में बीजेपी की सरकार थी तो बीजेपी क्यों नहीं जीत पाई? ईवीएम हैक कर रही थी तो। हिमाचल में भी बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी क्यों नहीं जीत पाई? छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार नहीं थी, तो सरकार नहीं है तो बीजेपी ईवीएम नहीं हैक कर पा रही है। अखिलेश यादव का ट्वीट था। तो भैया, छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस थी तो बीजेपी ने कैसे ईवीएम हैक कर लिया? राजस्थान में भी स्थिति थी। अखिलेश यादव भी बेसिकली 9 उपचुनाव में से 7 उपचुनाव हार गए, और कुंदरकी की हारने के बाद तो अखिलेश यादव की वो बेचैनी है कि अरे भैया, लग रहा है कि मुसलमान भी
छिटक गए। और मैं आपको बता रहा हूं अखिलेश यादव की जो पॉलिटिक्स है 2027 तक इनके साथ बहुत लोग छिटक जाएंगे, थोड़े मोड़े नहीं, बहुत लोग छिटक जाएंगे और अखिलेश यादव कुछ नहीं कर सकते। रीजन क्या है? अखिलेश यादव की ट्वीट देख लीजिए, अखिलेश यादव की स्ट्रेटजी देख लीजिए, अखिलेश यादव की बात करने की स्टाइल देख लीजिए। जैसे लगता है कि अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, 5 साल तक मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, एक सांसद नहीं है। जैसे लग रहा है कि कोई टपोरी छाप के नेता है, कुछ भी ट्वीट करते हैं अखिलेश यादव, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी कहते हैं। सीरियसनेस है ही नहीं पॉलिटिक्स में। और सिर्फ योगी आदित्यनाथ को गाली दे देना, भगवा को मंदिर में भेज दूंगा, यह कर दूंगा, वह कर दूंगा, इससे नहीं चुनाव जीता जाता है। आपको अपने लोगों के साथ खड़ा रहना पड़ेगा। अपने लोग साथ छोड़ रहे हैं। एक बार चल गया 8,500 खटाखट संविधान आरक्षण, अब दोबारा नहीं चलने वाला है। रामगोपाल यादव ही कह रहे हैं जब राहुल गांधी से कि भैया ये बंद कर दो, तो फिर तुम्हारा कैसे चलेगा? तो मजा बहुत आ रहा है। अभी देखिए महाराष्ट्र में क्या क्या मजा आने वाला है। अभी तो पूरा मतलब महाविकास आघाड़ी के और जो इतने फर्जी पत्रकार हैं जितने घूम रहे हैं, जिनको कोई जानकारी नहीं है, ये सब बता रहे थे कि महाविकास आघाड़ी जीत रही है, बम्पर जीत रही है, 165, 170, 180 फलाना ठिकाना, सिंधे बराबर सीट नहीं जीत पाए। जो यहां बैठ करके फर्जी का यूट्यूब पे 10-10 लाख इनको व्यूज आते हैं, जो दिन भर फर्जी बनाते हैं, इन लोगों ने अपने व्यूअर्स के माइंड को हैक कर रखा है। भाई चलिए, एक जगह आप फेल हो सकते हैं, कभी आपकी एनालिसिस गलत हो सकती है। जैसे लोकसभा चुनाव में अमूमन पूरे देश में सबकी एनालिसिस गलत हो गई, टोटल ए टू जेड सबकी, चाहे एग्जिट पोल हो, कोई उसके आसपास नहीं था जो रिजल्ट आया। सब जब फेल हो गए, हम लोग भी एनालिसिस किए थे, हम लोग भी फेल हो गए, तो हम लोगों ने उसके लिए उस गलती के लिए माफी मांगी कि भाई वो गलती थी, अब आगे से नहीं होगा। उसके बाद क्या हुआ? तुम लोग तो चुनाव दर चुनाव हारते हो, किस बेशर्मी के साथ बैठ करके ये एनालिसिस करते हो यार? क्या एनालिसिस करते हो? तुम्हारे यूट्यूब पे माहौल बना देने से जीत जाएगी चुनाव कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी नेता हो जाएंगे? कतई नहीं। तो होप दोस्तों ये एनालिसिस से कंटेंट इफेक्ट आप लोगों को पसंद आया होगा, मजा भी आया होगा, दोनों आया होगा। तो चैनल के लिए डोनेट और कंट्रीब्यूट करते रहिएगा, राष्ट्रवादी चैनलों को सपोर्ट करते रहिए हर तरीके से कम सब्सक्राइबर तो जरूर बढ़ाते रहिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। डोनेट करने के लिए फोन पे और पेटीएम का नंबर जो है स्क्रीन पे दिया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।